साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, पिछले दिनों बकरीद का त्यौहार निकला। बकरीद के त्यौहार पे यूपी गाज़ियाबाद के इलाके में 4 मुस्लिम लड़कों ने, जो नाबालिग थे, उन लोगों ने अपने मोहल्ले के एक लड़के को, जिसका नाम सूर्या यादव था, वो जब रास्ते से निकल रहा था तो वहाँ उसको रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद उससे कहा कि आप लोग जो ईद के त्यौहार पे बकरे की बलि कैसे देते हैं, तुमको पता है क्या? तो इसने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो उन लड़कों ने कहा कि रुको, हम तुमको दिखाते हैं कैसे बलि दी जाती है। तो उत्सुकतावश वह देखने लगा। इन्होंने चारों ने मिलकर उस बच्चे की हत्या कर दी, जिसकी उम्र 17 साल थी। मारने वाले भी 17 साल और जिसकी हत्या की गई है वो भी 17 साल का लड़का। तो उन लोगों ने सारे देश को ये दिखाया कि उनके यहाँ बकरे की कुर्बानी कैसे दी जाती है। उस घटना के 48 घंटे भी नहीं हुए और सारे देश के मुस्लिमों को यूपी पुलिस ने ये दिखा दिया कि कुत्ते जब पागल हो जाते हैं तो उनकी बलि कैसे दी जाती है, उनको कैसे निपटाया जाता है, उनको कैसे फेस किया जाता है। ये जो घटना है, इस घटना पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस घटना के पीछे सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जिन मुलजिमों ने, जिन हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वे सब के सब नाबालिग हैं। नाबालिग दैट मीन्स कि नाबालिग है। यदि हत्या करने के बाद सरेंडर भी कर देता, पकड़ा भी जाता, तो उसे जेल नहीं होती, उसको फांसी नहीं होती, उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता। और बाल सुधार गृह से ये बालिग होकर वापस आता 1.5 साल 2 साल के अंदर। जब ये बालिग हो जाता तो इसकी सज़ा भी माफ़ हो जाती और इसको वापस पुनर्वास के लिए अवसर दिया जाता। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये नहीं, हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम ये सब नहीं सिखाता है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप एक बार किताब को खोलकर देखिए। जो किताब को मानता है वो किसी की नहीं मानता है। और दूसरी बात ये है कि इनका पैटर्न हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। इस समस्या का समाधान इसकी जड़ों में है। हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं छोटे मोटे एक्शन लेकर। जैसे वारदात हुई, वारदात के बाद 48 घंटों के अंदर में यूपी पुलिस ने इसका एनकाउंटर करके इसको नष्ट कर दिया। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस बच्चे की हत्या हुई है, वो बच्चा उसके माता पिता का इकलौता होगा या उसके पीछे एक भाई और होगा, एक भाई या बहन और होंगे। लेकिन जिसने हत्या की, इनके यहाँ पैटर्न क्या है, यदि वो व्यक्ति वो लड़का एनकाउंटर में मारा भी गया है तो भी उसके पीछे कम से कम 10-12 बच्चे और होंगे उनके माता पिता के पास में। और जो बच्चा इस वारदात में विक्टिम है, जो उनके द्वारा मारा गया था, उसके घर पे उनके माता पिता का वंश चलाने वाले उसकी कोई संतान अब उसके पीछे बची नहीं है। तो इस घटना की सबसे भयानक बात यह है कि एक घटना घटित होती है जिसके आधार पे, जिसके द्वारा कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़के ने एक नाबालिग दूसरे गैर मुसलमान लड़के को मार डाला, बदले में कि पुलिस ने उस नाबालिग अपराधी की भी एनकाउंटर करके और उसका भी सफाया कर दिया। ये पूरी घटना के अंदर में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिसका एनकाउंटर किया गया है उसके पीछे भी और दर्जनों बच्चे और हैं उनके माता पिता के, और जो बच्चा विक्टिम है उसके यहाँ, उसके माता पिता के यहाँ सिंगल ही रहा होगा या 1 या 2 भाई उसके बहन और होगा। तो ये घटना हम सभी को एक चीज़ बहुत ही गौर से सिखाती है कि जनसंख्या का कम होना हमारे लिए बहुत ही भयानक है। जिनके ये संतान होगी, मुझे उनके प्रति बहुत गहरी संवेदना है। लेकिन जिनके यहाँ जिनकी संतान को अपराधियों के द्वारा मार दिया गया है, अब उनके जीवन में और बचा क्या है? तो हम सभी को बहुत ही गौर करना होगा इस विषय पर, बहुत ही सोचना समझना होगा इस विषय पर कि हम लोग अपना ध्यान इस बारे में क्यों नहीं देते। हम लोग किस ओर जा रहे हैं जनसंख्या के आधार पर।
हमारे घर में हमारे बच्चों का एक बच्चा है, एक बच्चे के अलावा दूसरा कोई नहीं है, या हुआ तो बहुत से बहुत 3 हुआ। जबकि वहीं इन लोगों के यहाँ पे कम से कम नहीं 7, 8, 9, 10, 12, 12, 14, 14, 15, 15 बच्चे होते हैं, फिर भी नॉन स्टॉप लगे रहते हैं। कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने देखा था। एक रिपोर्टर जाता है आज़ाद मंडी ऐसा कुछ नाम है उस जगह पे, उस स्लम में, तो वो जाकर वहाँ से कुछ लोगों के इंटरव्यू लेता है। उस इंटरव्यू में जो भी देखेगा वो हैरत मानेगा, हैरान हो जाएगा कि एक इंसान के यहाँ 14 बच्चे हैं। और एक व्यक्ति की बात नहीं है, उस पूरी बस्ती के अंदर में कम से कम नहीं तो जितने भी लोग होंगे 10 से नीचे किसी की संतान नहीं। बिल्कुल गंवार, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल ही नालायक। माता पिता कबाड़ का काम करते हैं और बच्चे आवारागर्दी करते हैं। वे ही बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में या मदरसों में। टैक्स पेयर्स के पैसे से जो सरकार स्कूल चला रही हैं और टैक्स पेयर्स के पैसे से जो राशन की दुकानों से ये लोग राशन खा रहे हैं, हम लोग अपने टैक्स का पैसा इन लोगों को, सरकार को पालने के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम अपनी सुपारी खुद अपने हाथों से दे रहे हैं, क्योंकि जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, उसकी जड़ में कोई प्रहार नहीं कर पा रहा। तो हमें एकजुट होकर इस विचारधारा की जड़ में प्रहार करना होगा, ताकि जो नालायकी, जो गंदगी इनके दिमाग में भरी जाती है रोज़, उस गंदगी से ये उभर पाएँ। मैंने सोशल मीडिया पर एक खबर और देखी जो हमारे लिए एक आशा की किरण बनकर आई है। वो ये है कि इस बकरीद पर खून खराबा देखकर और मासूम जानवरों की हत्याओं को, नृशंस हत्याओं को देखकर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी की है उसने। तो ये बात हमारे लिए एक आशा की किरण यहाँ पे इसलिए नज़र आती है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें लोगों को समझाने की, बताने की, उन्हें कन्विंस करने की कि जिस विचारधारा को आप धर्म समझकर मान रहे हैं वह एक्चुअली एक परजीवी विचारधारा है, जो मनुष्य को मानवता के स्तर से नीचे गिरा देती है, जो मनुष्य को सामाजिक स्तर से नीचे गिरा देती है। ना तो मनुष्य समाज में रहने के लायक रह जाता है और ना ही मनुष्य कहलाने के लायक रह जाता है। साथियों, आपको एक घटना के बारे में और मैं बताता हूँ। जो टीवी डिबेट्स चल रहे हैं, टीवी डिबेट्स में उनके भी बचाव में लोग आए हुए हैं। कोई कह रहा है कि बच्चा नाबालिग था, तो जाहिर सी बात है, नाबालिग है तो उसको सज़ा नहीं हो सकती है। पैटर्न उनका समझिए, अपराध करवाते हैं नाबालिग से। यदि ये अपराध यूपी की जगह और किसी देश के किसी हिस्से में होता तो शायद उसका एनकाउंटर भी नहीं होता और वो लड़का साल 1.5 साल बाद अपनी सज़ा काट कर वापस हमारे बीच में आ चुका होता। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इनको सज़ा देकर इनके दिमाग से वो फितूर नहीं निकाल सकती है जो इनके दिमाग में भरा जाता है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे जो मुस्लिम लड़के हैं, दूसरे जो मुस्लिम लोग हैं, उनकी नज़रों में तो इसने अपने लिए जन्नत में जगह रिज़र्व कर दी है। तो उस रिजर्वेटिव को, उस मानसिकता को, विचारधारा को जड़ से समाप्त करने की आज के समय में बहुत बड़ी मांग है, जिसे हम सभी को, जागरूक नागरिकों को सीरियसली लेना होगा और हमारे विचारों की जो क्रांति है, उस क्रांति के आधार पर हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी। कई सारे लोग हैं जो समझ रहे हैं, जो जान गए हैं और जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन वो जो हमारे यहाँ कहावत है कि हमारा विश्वास धर्म परिवर्तन पे नहीं, मन परिवर्तन पे है, तो मैं उनको ये बात साफ साफ कर दूँ कि आज से 150 साल पहले कश्मीरी पंडितों के प्रति वहाँ के मुसलमानों का भी मन परिवर्तित था, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें याद था कि हम इन्हीं में से आए हैं, तो ये गैर मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया, उनकी संतानों ने उनकी जगह ले ली। जो पुराने लोग थे वे इस दुनिया से चले गए, तो उनकी संतानों ने कट्टरता का पाठ पढ़ते वो स्थिति आ गई कि कभी खुद के जो परदादा पंडित रहे होंगे, गैर मुसलमान रहे होंगे, हिंदू रहे होंगे, उन्हीं लोगों ने मार कर, काट कर वहाँ से गैर मुसलमानों को भगा दिया था। यही स्थिति मेवात की है।
यही स्थिति केरला की है, यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है, यही स्थिति दुनिया के सभी जगह पे जहाँ ये मानसिकता फैल रही है वहाँ की सबकी यही स्थिति है। और गनीमत बात यह है कि भारत में हम लोग फिर भी इतने बचे हुए हैं। क्योंकि हम लोग स्थिति को समझ जाते हैं और उसका तुरंत प्रतिकार करने की क्षमता रखते हैं। देखा जाए तो विश्व के दूसरे देशों में वहाँ की सभ्यताओं को मिटाने में इनको अधिक समय नहीं लगा। कोई विश्व के किसी देश की सभ्यता को मिटाने में इनको 7 साल लगे, किसी देश की सभ्यता को मिटाने में इनको 14 साल लगे, 11 साल लगे, किसी देश की सभ्यता को मिटाने में इनको 25 साल लगे। अकेले सिर्फ हम इस संसार में ऐसा देश है जो सांस्कृतिक रूप से 1200 साल से इनके षड्यंत्रों का शिकार है, इनके हमलों का शिकार है। इसके बाद भी हम बने हुए हैं। क्योंकि हम अपने समाज में घटने वाली घटनाओं से सीखना जानते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ही निवेदन है कि इन जो घटनाएं घट रही हैं इनसे भी आप सीखिए। अपने घर आत्मरक्षा के लिए साजो सामान रखिए, अपने बच्चों को उनके दुश्मनों की पहचान करना सिखाइए और स्वयं भी अपने दुश्मनों को पहचानना सीखिए। क्योंकि जो आज 10% हो रहा है वो कल जाके 50% भी हो सकता है। क्योंकि आज ये 15% है, कल को 30% होंगे, फिर 50% होंगे। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शांति भंग होती जाएगी। दुनिया के बहुत सारे देशों में ये प्रूफ मिल चुका है, इसके उदाहरण मिल चुके हैं। मुझे इस विषय में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी है। जो नहीं समझते हैं उनके सामने तो कुछ भी कर दो, वो समझेंगे नहीं। तो इसी आशा के साथ कि हम भविष्य में होने वाले इन बदलावों का सामना करने के लिए तैयार हो पाएँ, मैं आज्ञा चाहता हूँ। जिन साथियों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ आपसे सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बार चेक कीजिए, वीडियो को लाइक करके फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अपने साथियों को भी जागरूक करने के पर्पज़ से इस वीडियो को शेयर करें। तो हमारे स्तर पे देश के लिए, समाज के लिए जो हम कर सकते हैं हमारा योगदान रहेगा। इसी के साथ आगे चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।